Assalamu alaikum, my dear students and my dear fellows. Today our discussion topic is about 9th 10th class grammar and composition book verb exercise number 5. But before discussion, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. Let's start our discussion. Okay, students, it is the verb exercise number 5. We will do discussion about this verb exercise number 5. There are 9 sentences. You can check very well. The sentence is starting from you will not understand it. Okay, first of all we will do the discussion about how you will do this exercise. Okay, let's start our discussion. Two tenses are using in this verb exercise number 5. First one is future indefinite and the second tense is future continuous tense. Future indefinite tense describes an action that is still to take place. यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो है वो ऐसे एक्शन को बताता है जो अभी परफॉर्म होना है. जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, वो खाना खाएंगे, ये अभी एक्शन परफॉर्म होना है. यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो है हमें फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि ऐसा होगा, अभी हुआ नहीं है. फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की स्टूडेंट्स उर्दू में पहचान देख लें कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में फिक्रे के आखिर में गा, गे, गी वगैरह आते हैं. मैं खाना खाऊंगा, वो स्कूल जाएंगे, परिंदे हवा में उड़ेंगे, हम पतंगे उड़ाएंगे. ये कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है. इफ यू नो वेरी वेल अबाउट द टेंसेस you can do these exercises, all exercises. If you have grip on the tenses, all tenses, it will be very easy for all of you to do the exercises, because in these exercises sentences we will have to put the exact correct form of verb. हमें ऐसे इन टेंसेस को इस्तेमाल करते हुए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होता है टेंस में. और हमें नहीं पता होता कि कौन सी जो है फॉर्म कहाँ पे लगानी है. हमें नहीं पता होता किस टेंस का कहाँ पर इस्तेमाल करना है. तो इसके लिए आपकी 12 टेंसेस पर बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी. ठीक है, जाके आपको पता चल सके कि उर्दू में होगा तो कैसा आएगा, क्योंकि उर्दू में भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए. क्योंकि उर्दू में अंडरस्टैंडिंग होगी तो इंग्लिश में भी आप इजीली कर पाओगे. अब देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट इज स्टिल टू टेक प्लेस, जो अभी होना है. अब देखें इसमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है. सब्जेक्ट आएगा, विल और शैल आएगा, या विल आएगा या शैल आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा. यानी कि वी आर यूजिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स in future indefinite tense. One is shall and the other one is will. With shall we will use I and we, and rest of the noun and pronoun we will use will. shall जो है आपने I and we के साथ इस्तेमाल करना है. he, she, it, they, you, या कोई नाउन आ गया, असलम आ गया, अकरम, फैन,
कोई भी नाउन हो सकता है, वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, उन सब के साथ आपने विल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव राइट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब यू विल यूज नॉट। जैसे कि अगर मैं सिंपल सेंटेंस बनाऊं, आई शैल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगी, नेगेटिव होगा, आई शैल नॉट ईट फूड। दे विल गो टू स्कूल, दे विल नॉट गो टू स्कूल, ये सिंपल और नेगेटिव है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे? इन ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मेन हेल्पिंग वर्ब takes the place of first in the sentence. From the helping verb will start the sentence. जितने भी सवालिया सेंटेंसेस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में आएगा। अब हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? उसी सेंटेंस का बना देते हैं, आई शैल गो टू स्कूल, शैल आई गो टू स्कूल, ये है इंट्रोगेटिव। दे विल ईट फूड, विल दे ईट फूड, ठीक है। जैसे कि हम करते हैं, हाउ आर यू टुडे, वेयर आर यू गोइंग, वेयर वर यू यस्टरडे, ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इन ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने हेल्पिंग वर्ब्स को बिल्कुल स्टार्ट में लिखना है। और जब सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी हो, दोनों हो, तो फिर आपने क्या करना है? तो फिर आप करेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। शैल आई नॉट गो टू स्कूल, विल दे नॉट ईट फूड, इस किस्म के सेंटेंस, ठीक है। अब आई होप सो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया। एक रह गया है सेंटेंस WH वर्ड्स वाला। तो जब WH वर्ड्स वाले, अब WH वर्ड्स वाले कौन से वर्ड्स होते हैं? वेयर, विच, हाउ, ऐसे वर्ड्स जो हैं WH वर्ड्स कहलाते हैं। और WH वर्ड्स जब आ जाते हैं तो सबसे पहले सेंटेंसेस के से पहले ये इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले जो ट्रांसलेशन हम नेम की करनी होती है, फिर मेन हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आगे वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे कि व्हाई विल दे गो टू स्कूल, और इंट्रोगेटिव होगा तो, सॉरी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो वेयर विल दे नॉट गो टू स्कूल, ऐसे आएंगे सेंटेंस। नेक्स्ट देखें स्पेसिफिक वर्ड। इसकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? वो नेक्स्ट है, टुमारो है, डेज ऑफ द वीक है, ठीक है। अगर ये वर्ड्स आ जाएं सेंटेंस में तो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल्स क्या है? दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो। अब देखो टुमारो को किया गया है अंडरलाइन। क्यों किया गया है अंडरलाइन? क्योंकि ये टुमारो इंडिकेट्स दैट वी विल यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें सेंटेंस, आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे। अब आ गया डेज ऑफ द वीक, कोई डेज ऑफ द वीक आ जाए तो तब भी आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। अब देखिए सीक्वेंस इसका कैसे होगा? सीक्वेंस विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉमा फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी कि जब वर्ड व्हेन का इस्तेमाल होगा तो पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जो वर्ड्स आ रहे हैं इनको आपने लर्न करना है, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस, इफ यू हैवंट वॉच वर्ब एक्सरसाइज नंबर 4 वीडियो, फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो वर्ब एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4 पूरी देखें वीडियोस, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं
वो क्लियर हो, ठीक है। फिर आप वर्ब एक्सरसाइज नंबर 5 पे आए, क्योंकि आपको अब टाइम निकालना है, टाइम ड्यूरेशन हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत कम है, ठीक है। आपने उन वीडियोस को भी देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह एक आध दिन में वो डाल दूंगी, इंशाल्लाह आप वहाँ से भी लिंक ओपन कर सकते हैं। अच्छा जी, जब व्हेन का वर्ड इस्तेमाल होगा, फिर हमने व्हेन के फौरन बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, फिर उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। व्हेन आई लीव मुल्तान, अब देखें, व्हेन आई लीव मुल्तान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है। आई शैल इन्फॉर्म यू, आई शैल इन्फॉर्म यू क्या बता रहा है, ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है। यहाँ तक समझ आ गई आपको। जब टुमारो, मंडे या ऐसे वर्ड्स यूज होंगे नेक्स्ट, तो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। और जब व्हेन का वर्ड यूज होगा, व्हेन के फौरन बाद आपने सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना, उसके बाद आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। अब नेक्स्ट टेंस की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग 2 टेंसेस इन दिस वर्ब एक्सरसाइज नंबर 4, क्योंकि इन दोनों जो है टेंसेस जो हैं, आगे जो 9 to 10 सेंटेंसेस हैं, उनमें ये दोनों टेंसेस यूज होने हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसे कहते हैं फेल मुस्तकबिल जारी। फिक्री के आखिर में होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे जुमला, ऐसे सेंटेंसेस से जुमले खत्म होंगे। जस्ट लाइक, मैं काम कर रहा हूँगा, वो स्कूल जा रहे होंगे, परिंदे हवा में उड़ रहे होंगे, इस किस्म के, ठीक है। अब इसका बनाने का तरीका सिंपल सेंटेंस में आपको बता देती हूँ। सब्जेक्ट आएगा, विल बी या शैल बी आएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप आएगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, द बर्ड्स विल बी फ्लाइंग इन द स्काई, इस किस्म। जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो हमने मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इस्तेमाल करना है। अब देखें, विल बी, शैल बी, ये 2 हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं ना, लेकिन विल और शैल जो हैं यहाँ पर मेन हेल्पिंग वर्ब है, और जो बी है वो सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब है जो उसको सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। अब आप हेल्पिंग वर्ब और मेन हेल्पिंग वर्ब और सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देती हूँ। जब आपको 2 हेल्पिंग वर्ब नजर आए सेंटेंस में, जैसे कि विल हैव बीन भी हो सकता है, शैल हैव बीन भी हो सकता है, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, तो इसमें जो पहला हेल्पिंग वर्ब नजर आएगा वो मेन हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। और जो दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे नजर, वो सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब्स होंगे जो उसको मदद दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इस्तेमाल करना है। दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, नोट आ गया विल के बाद। आई शैल नॉट बी ईटिंग फूड, आई शैल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो गया नेक्स्ट सेंटेंस। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे इनके, तो आपने मेन हेल्पिंग वर्ब को, सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब को नहीं, आपने मेन हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल स्टार्ट में लिखना होता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इसका सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फिर आईएनजी आनी है, फिर ऑब्जेक्ट आना है, फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क आना है। जैसे कि आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, अब इसका इंट्रोगेटिव है, शैल आई बी, आई के बाद बी आएगा, शैल आई बी गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। दे विल बी ईटिंग फूड, अब इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, विल दे बी ईटिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इस तरीके से होगा। जब सेंटेंस नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो, कैसे होगा वो, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूं, शैल आई नॉट बी
ईटिंग फूड। अब इसमें क्या करना है, आपने विल शेल में से कोई लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने नोट लगाना है। आप स्पोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब कंबाइन आ जाएं तो आपने राइट आफ्टर द सब्जेक्ट आपने नोट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पर भी सेंटेंस में हम इसी तरह कह रहे हैं, जैसे शेल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल, विल दे नॉट बी ईटिंग फूड। जब WH वर्ड्स आएंगे तो आप इसी तरह करना है, पहले WH वर्ड्स की ट्रांसलेशन करनी है, उसके बाद मेन हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे कि वेयर विल दे बी गोइंग टू स्कूल, ऐसे भी हो सकता है। जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, सेम इसी तरीके से WH वर्ड्स वालों को पहले ट्रांसलेशन करें, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएं, फिर सब्जेक्ट लगाएं, फिर उसके फौरन बाद जो है आपने नोट का इस्तेमाल करना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क। जैसे कि वेयर विल दे नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वाई shall we not be watching television, एंड पे आएगा क्वेश्चन मार्क। चलें जी, अब हम इंग्लिश की तरफ आ जाए, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश दोनों बहुत इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। फ्यूचर continuous tense, this tense describes an action that is going on at some point in future time, यानी कि ये ऐसे एक्शन को परफॉर्म हमें इंडिकेट करता है जो फ्यूचर में जो है शुरू हो गया हो, गोइंग हो, चल रहा हो। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँगा, अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में गोइंग ऑन है। वी शैल बी ईटिंग फूड, अब खाने का काम हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये काम हो रहा है, वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। I hope so you have understood all the points which I have discussed still in this video. Please subscribe this channel, share the video, like the video, and सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। मेरे चैनल पर 9-10 क्लास के तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप इजीली देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके अलावा आपके कोई जानने वाले हैं, 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, आप उनके साथ लिंक्स को शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियोस के लिंक्स को ज़रूर शेयर किया करें, उनका भी थोड़ा बेनिफिट हो जाए, वो घर में बैठकर इजीली लर्निंग कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि ट्यूटर की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग टेंसेस सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, आपके रिलेटिव्स में है, फ्रेंड्स में है, या कोई जानने वाले हैं, आप उनके साथ भी वीडियोस को के लिंक्स को ज़रूर शेयर किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में अच्छी तरीके से पता चल सके। चलें, लेट्स स्टार्ट आवर एग्जाम्पल्स। आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन, तब मैं अखबार जो है पढ़ रहा हूँगा। ही विल बी प्लेइंग एट दैट टाइम इन द मॉर्निंग, एट दैट टाइम उस वक्त कर रहा होगा, या फिर इन द मॉर्निंग सुबह हो रहा होगा। ठीक है, एट दैट टाइम भी आ सकता है और इन द मॉर्निंग भी आ सकता है। अब स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं आपके बुक के अंदर। सॉल्व एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि एग्जाम्पल्स में से भी बोर्ड में सेंटेंसेस आते हैं कि पुट द वर्ब करें, पुट द करेक्ट वर्ब। और वो उन्होंने सेंटेंस ज़रूरी नहीं है कि वर्ब एक्सरसाइज
के अंदर से लिए हों, उन्होंने आपकी सोल्व एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से भी लिए गए होते हैं। अब ये देखें एग्जाम्पल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो। टुमारो क्या बता रहा है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, क्योंकि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। अब ये जो सेंटेंस है ये लाहौर बोर्ड ग्रुप 2 को आ चुका है 2014 में, और गुजरावाला बोर्ड को भी आ चुका है ग्रुप 2 में 2014 में, यानी कि लाहौर बोर्ड में भी आया है और गुजरावाला बोर्ड में भी आया है। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। आपने किसी भी एग्जाम्पल को स्किप नहीं करना है। आइदर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7 जितनी भी हम करेंगे, आपने किसी को भी स्किप नहीं करना है। इनकी बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग करनी है। इसके अलावा आपने जो ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है, डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ा करें, ठीक है। उससे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स भी पता चल जाते हैं, जिसके ज़रिए इंडिकेशन हो जाती है कि आपने कौन सी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अब देखें, अब नेक्स्ट सॉल्व सेंटेंसेस की तरफ आए। दे विल, द कोर्ट विल गिव इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट वर्ड बता रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, विल गिव आ गया, ठीक है। और विल शैल के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। थर्ड सेंटेंस, आई विल सी हिम नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट का फिर वर्ड आ गया, मंडे भी वर्ड आ गया, यानी कि दोनों वर्ड आ रहे हैं जो बता रहे हैं हमें कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए स्टूडेंट्स, आगे लिखा हुआ है लाहौर बोर्ड ग्रुप 1 2014 में ये सेंटेंस आ चुका है, और गुजरावाला बोर्ड ग्रुप 1 2015 में भी ये सेंटेंस आया है, ठीक है। आपने इन सेंटेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। शी विल बी टेकिंग हर लेसन इन द म्यूजिक इन द मॉर्निंग। अब इन द मॉर्निंग की बात हो रही है, तो हम किसकी बात करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की, जिसमें क्या इस्तेमाल होता है, विल बी या शैल बी। तभी मैंने आपके साथ टेंसेस जो हैं डिटेल डिस्कस किए हैं। क्यों डिस्कस किए हैं, इस वजह से क्योंकि इन टेंसेस का इस्तेमाल इन सेंटेंसेस के अंदर होना था। नेक्स्ट देखिए, आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन का वर्ड यूज हुआ, तो वो भी कहाँ पे इस्तेमाल करना था हमने, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। तभी मैं आपको कह रही थी स्पेसिफिक वर्ड्स को आप अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लें। ये भी सेंटेंस गुजरावाला बोर्ड ग्रुप 2 2014 में आ चुका है, यानी कि पास्ट पेपर्स में आ चुका है। दे विल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम। अब आ जाए सोल्व यानी कि एक्सरसाइज नंबर 4 जो आज हमने सोल्व करनी थी। पहले हम पढ़ लेते हैं ऊपर से क्या है इसका। पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्यूचर टेंस, सिंपल और इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस। मेरी बात सुनिए आप। मेरा गला बहुत ख़राब है, फिर भी मैं लेक्चर आपके लिए दे रही हूँ कि आप कुछ घर बैठकर सीख लें। सिंपल स्लैश लिखा हुआ इंडेफिनिट, यानी कि इनको सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि स्लैश है, स्लैश का मतलब होता है इन दोनों में से एक, और का मीनिंग होता है या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल होगा। चलें, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, सिंपल हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज किया। दिस वॉच विल नॉट कॉस्ट वेरी मच, यहाँ पे भी हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज किया, क्योंकि अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रही आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, जिसमें आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में उस सेंटेंस को की ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ा यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तुम इसको नहीं समझोगे गे। अब देखिए गे वर्ड आ रहा है, गे वर्ड कहाँ पे आ रहा होता है,
समझोगे, ये वर्ड आ रहा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तभी मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन भी बताई थी। तो यहाँ पे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए, दिस वॉच विल नॉट कॉस्ट वेरी मच, इस घड़ी की कीमत ज़्यादा नहीं होगी। अब देखें, नहीं होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब ये तो नहीं है कि घड़ी की कीमत ज़्यादा नहीं हो रही होगी, ये तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तभी मैंने आपको कहा था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के जरिए भी आपने करेक्ट जो है फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी विल बी वर्किंग हार्ड फॉर द कंपटीशन, वो कंपटीशन के लिए सख्त मेहनत कर रही होगी। अब देखिए, उर्दू में करके हमने देखा तो हमने यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर लिया। अब देखिए, शी विल वर्क हार्ड फॉर द कंपटीशन, ये भी ठीक है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी इस्तेमाल सकते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुकाबले के लिए सख्त मेहनत करेगी, ये भी सेंटेंस उर्दू में ठीक है। तभी मैंने आपको कहा था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू भी हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सख्त मेहनत करेगी मुकाबले के लिए, वो मुकाबले के लिए सख्त मेहनत करेगी क्या बता रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वो मुकाबले के लिए सख्त मेहनत कर रही होगी क्या बता रहा है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई शैल नॉट हैव मच मनी, मेरे पास ज़्यादा रकम नहीं होगी। अब होगी बता रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। व्हाट विल यू बी डूइंग एट 4, तुम 4 बजे क्या कर रहे होगे। यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, और कॉन्टिन्यूस का लेटेस्ट नेम है प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखें, दे विल ट्रैवल ऑल नाइट, ये लाहौर बोर्ड ग्रुप 2 में आ चुका है 2015 में। एट नाइट, रात को करेंगे ट्रैवल। आई शैल वेट फॉर यू एट द यूजुअल टाइम, यानी कि आम टाइम में, जो मामूल का टाइम है उस पर मैं का इंतज़ार करूँगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। शी विल नॉट बी डूइंग हर लेसन इन फ्रेंच इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो नहीं कर रही होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया। I hope so you have understood all the points which I have discussed in this video. तभी स्टूडेंट्स आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को भी अंडरस्टैंड कर लें, टेंस पे बहुत अच्छी ग्रिप कर लें। अगर आपने इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनना है, ग्रामर पर ग्रिप हासिल करने के लिए आपके टेंसेस पर बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये थी वो वर्ब एक्सरसाइज नंबर 5 जो आज हमने डिस्कस की है डिटेल में। I hope so you have understood all the points which I have discussed in this video. Please don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. आपने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है वीडियो पर, कोई अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।